गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा 6 के हिंदी की पुस्तक के 5वें अध्याय चेतक की वीरता शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। रण बीच चौकड़ी भरकर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इसका भावार्थ हुआ, भूमि में चेतक ऐसे छलांग लगाता था मानो वह सबसे अलग हो। राणा प्रताप का ये घोड़ा हवा से बातें कर रहा होता, अर्थात उसके चलने की गति अति तीव्र होती थी। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ पड़ा रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका भावार्थ हुआ, चेतक के शरीर पर कभी राणा प्रताप का घोड़ा नहीं पड़ता था। वह दुश्मन के मस्तक पर ऐसे दौड़ पड़ता था मानो वह आसमान से कूद पड़ा। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब इसका जो भावार्थ हुआ, थोड़ा से भी हवा से हिलता था, वह उसी दिशा में घुड़सवार को ले जाता था। महाराणा प्रताप के आंखों की पुतली का इशारा पाते ही वह उसी दिशा में उसे तुरंत लेकर चल जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इसका भावार्थ हुआ, चेतक अपने चाल से भिन्न भिन्न तरह के कौशल दिखाता था। कभी वह युद्ध में चलने वाले भयंकर भालों के बीच उड़कर चला जाता, तो वह कभी बिना डरे ढालों के बीच चला जाता। इसी तरह वह कभी तलवार लिए शत्रुओं के बीच वह सरपट दौड़कर पार कर जाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं। इसका भावार्थ हुआ, चेतक युद्ध भूमि में तुरंत एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां जाकर वह अपनी वीरता का परिचय ना दिया हो। ऐसा कोई शत्रु नहीं होगा जिसके माथे पर वह चढ़ा ना हो। अब अगला पद हम देखते हैं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। तो इसका भावार्थ हुआ, वो बढ़ती हुई नदी के समान लहराता था, जाते जाते एकाएक बादल के समान ठहर जाता और कठोर वज्र के समान शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। अब अंतिम पद हुआ, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। तो इसका भावार्थ हुआ, घोड़े के टापों से दुश्मनों के हाथों से भाला और तलवार गिर जाती थी। घोड़े की इस तरह के कारनामे को देखकर शत्रु सेना भी दंग रह जाते थे। तो इस कविता के कवि हुए श्याम नारायण पांडे। इस तरह हम लोगों ने इस कविता के पूरे भावार्थ को देखा। बच्चे पूरी कविता के भावार्थ को अपनी नोट्स कॉपी में लिखें और इसके भावार्थ को याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।